आप लोगों ने कुछ दिन पहले पूरी दिल्ली के अंदर एक बधाइयों वाले होर्डिंग, बधाइयों वाले पोस्टर देखे होंगे, जिसमें आदेश गुप्ता जी की ऐसे एक फ़ोटो और उसमें भाड़ान है, उन सब का हाउस टैक्स फ्री करा दिया। देखे होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़ी सुंदर सी चित्र लग रही थी। हमने उस समय भी कहा था कि ये धोखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी ने दिल्ली वालों के साथ, आप लोगों ने देखा होगा, पिछले कई दिनों से लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ाए जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया, टैक्स के माध्यम से, हाउस टैक्स के माध्यम से। आज तक दिल्ली के अंदर लगातार ये मांग चल रही कि भाई हाउस टैक्स पहले से बढ़े हुए आते हैं, इसको माफ़ किया जाए। दिल्ली के एलजी साहब ने तो ये भी कह दिया कि दिल्ली वाले चोर हैं, टैक्स नहीं जमा करते। तो जो पहले टैक्स थे, पहले उसको अरेंजमेंट होता कि उसको जमा कैसे किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कल एक सर्कुलर निकाला और अनाप शनाप तरीके से जो मन में आया वो लिख दिया और उसको बढ़ा दिया। मैं इस सर्कुलर के बाद क्या स्थिति होगी दिल्ली की, मैं वो बता देता हूँ आपको। जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका हाउस टैक्स 2 गुना हो जाएगा। अब जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका हाउस टैक्स 2 गुना। जितनी दुकानें हैं, हाउस टैक्स 2 गुना। मार्केट के अंदर जो दुकानें हैं, उनका हाउस टैक्स 2 गुना। स्कूल का हाउस टैक्स 2 गुना। कॉलेज का हाउस टैक्स 2 गुना। हॉस्पिटल का हाउस टैक्स 2 गुना। नर्सिंग होम 2 गुना। मॉल 2 गुना। बैंकेट हॉल 2 गुना। क्लब्स 2 गुना। गोडाउन 2 गुना। वेयर हाउसेज 2 गुना। साथ ही साथ जो रेंटेड प्रॉपर्टी, अगर आप किसी को रेंट देते हो, मान लीजिए अपने घर में आपने किसी को, एक व्यक्ति को एक कमरा किराए पे दे दिया, तो 2 गुना। अगर आपकी ज़मीन खाली है तो उसका हाउस टैक्स 2 गुना। और सबसे ख़ास बात ये होती थी कि कुछ जो लोग ईमानदारी से काम करते थे, जो लोग समय पर हाउस टैक्स जमा करते थे, उनको रिबेट मिलता था। कहा जाता था कि आप अगर हाउस टैक्स टाइम पे जमा कर देंगे तो आपका 15% छूट मिलेगा। उसको कम करके 10% कर दिया। साथ ही साथ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उनको छूट मिलती थी, उसको 20% से कम करके 10% कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इतना टैक्स बढ़ाने के बाद इनका मन नहीं भरा, 1% एजुकेशन सेस भी लगा दिया। बोला कि अब हर चीज़ पे 1% एजुकेशन सेस भी आप दोगे। तो मैं आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों ने क्या गलती कर दी है? ऐसा इतनी नफ़रत क्यों है दिल्ली वालों से? इतनी ज़्यादा आपको घृणा क्यों हो गई है दिल्ली वालों से? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, मैं दिल्ली के एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, इतनी नफ़रत क्यों है आपको दिल्ली वालों से? आप ये सोचिए कि आज एक ऐसी सरकार अरविंद केजरीवाल जी की चल रही है जो अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम पैसे में फ्री में देने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल ठीक करके विश्व स्तरीय अस्पताल बना के उसके अंदर इलाज फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, करप्शन को पूरी तरह से कम किया, और वहीं आप हाउस टैक्स आपने डबल कर दिया। पूरी दिल्ली के अंदर इससे त्राही त्राही मच जाएगी। दिल्ली के लोग पहले से बहुत परेशान हैं, इतनी महंगाई चल रही है, आज हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, और उसके ऊपर अगर आपने हाउस टैक्स बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी इस बढ़े हुए हाउस टैक्स का विरोध करती है। आम आदमी पार्टी ये वार्निंग देती है भारतीय जनता पार्टी को, ये चेतावनी देते हैं हम
कि सर्कुलर को आप वापस लें, इस बढ़े हुए हाउस टैक्स को आप वापस लें, अन्यथा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में जाकर, मोहल्ले में जाकर, चौराहे पे खड़े होकर एक बहुत बड़े आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा दिल्ली के अंदर। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी देता हूँ कि ये सर्कुलर जो आप निकाल रहे हैं इसको आप वापस लें। कोई हाउस टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, किसी भी तरह का ट्रेड लाइसेंस नहीं बढ़ना चाहिए, किसी तरह का स्टोरेज लाइसेंस नहीं बढ़ना चाहिए। ये हाउस टैक्स आप वापस लो, बढ़े हुए हाउस टैक्स वापस लो आप। अगर आप ये वापस नहीं लेते तो दिल्ली की जनता फिर सड़कों पे आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? सर एक क्वेश्चन है कि मॉर्निंग में गौतम गंभीर जी ने जनसुनवाई की, उसमें जब उन लोग से पूछा गया कि सर एनसीडी की तरफ से जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो उल्टा उन्होंने मीडिया को नसीहत दी कि आप लोग एक दिन जरूर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। देखिए गंभीर साहब, एक तो देखिए उनके पास समय की थोड़ी कमी होती है, महीने में एक आध दिन वो जनता के लिए निकालते हैं, उसमें भी लोग एमसीडी इतना पूछ लेते हैं, परेशान हो चुके हैं वो पूरी तरह से। अब दिक्कत है कि अगर बच्चे नालायक निकल रहे हैं तो बाप के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत तो आती है। अब गंभीर साहब की भी समस्या नहीं है, उनकी पूरी बीजेपी नालायक रह गई। उनको तो पता नहीं था कि बीजेपी ज्वाइन करते समय ये लिंटर उंटर से भी पैसे आते हैं, ये सारा सिस्टम तो उस समय शायद पता नहीं रहा होगा उनको। आने के बाद उनको पता चला या तो मामला ही पूरा गड़बड़ है। तो गंभीर साहब की दिक्कत नहीं है, अब उनको बेसिकली शर्मसार होना पड़ता है। वो जहाँ भी जाते हैं, मैं तो चूँकि जनता में मैं भी एक्टिव हूँ, मैं देखता हूँ कि जितनी मीटिंग में जाते हैं, एक दो उनके पार्टी के कार्यकर्ता आए होते हैं, वो बड़ाई कर देते हैं, जी आपने वो वाले मैच में बड़ा अच्छा मारा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये आता है, जी आपका काउंसलर ने पैसे खा लिए, उसने ये खा लिया। अब उनकी भी मनोस्थिति समझिए आप गंभीर साहब की, बड़े दिक्कत में है वो। मुझे तो लग रहा है बीजेपी छोड़ ना दे, जिस तरह का दबाव उनके ऊपर है। जनता उनको जाते भी नहीं है, जनता के बीच में बहुत कम जाते हैं, और जब जाते हैं तो एमसीडी वाले पीछे पड़ जाते हैं। मुझे तो डर है कि वो बीजेपी की, दिल्ली बीजेपी की जो हरकतें हैं उसके आधार पे वो बीजेपी में रहेंगे, मुझे बड़ा डर है। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।